अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बॉन्स इमरान में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुश आमदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने पाकिस्तान की टीम एशिया कप के लिए उसके स्क्वाड का ऐलान किया है। कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं, किन प्लेयर्स को बाहर किया गया है और ख़ासकर बाबर आजम को आखिरी जो है वो टाइम किस वजह से बाहर कर दिया गया। बाबर आजम स्क्वाड में शामिल था, रिजवान तो प्लान में भी नहीं था, लेकिन बाबर को शामिल किया गया था स्क्वाड में सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, लेकिन जिसकी वजह से बाद में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बारे में सब कुछ पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से चलते हैं, आप ज़रा स्क्वाड पर नज़र डालते हैं। तो स्क्वाड देखा जाए तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सलमान अली को कैप्टन बनाया गया है। उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, सैम अयूब, सुलेमान मिर्ज़ा की वापसी हुई है, फ़खर जमान इंजर्ड से प्लेयर निजात पा चुके हैं और दोबारा वापस आ गए हैं। सामने फरहान है, फ़हीम अशरफ हैं, हसन नवाज़ है, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह। ये बहुत बड़ी पर्ची है, इसके बारे में बात करते हैं बाद में। हसन अली हैं, हारिस रऊफ़ हैं, अबरार अहमद हैं, मोहम्मद हारिस हैं, वसीम जूनियर हैं, सुफियान वकीम और मोहम्मद नवाज़। ये है पाकिस्तान का स्क्वाड। सबसे पहले हम इनमें से जो देखें, वसीम जूनियर आखिरी लम्हात में ऐड हुआ है। वो किसकी रिप्लेसमेंट में ऐड हुआ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो किसकी रिप्लेसमेंट में ऐड हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आगे मुझे आप बताएं कि खुशदिल शाह किस बुनियाद पे टीम में आया है। सब कुछ बताता हूँ कि कितने वाले स्ट्राइक रेट है, इन सब के कितने स्ट्राइक रेट सिर्फ 2 खिलाड़ियों के 140 के ऊपर है, सब का नीचे है। लेकिन ड्रॉप फिर भी बाबर को समझ नहीं आती इनकी, सबसे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं यार। ठीक है, अब जरा बात करते हैं स्क्वाड में। जैसा एक अहम तब्दीली की गई है, वो तब्दीली ये की गई है कि बाबर आजम स्क्वाड में शामिल था। पहले बाबर आजम स्क्वाड में शामिल था, लेकिन बाद में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। किसकी जगह किया गया? माइक हैसन ने जो है आकर बाबर को ड्रॉप किया और वसीम जूनियर को शामिल कर लिया। ऐसा क्यों किया गया आखिर? सिर्फ पसंद ना पसंद है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिर्फ ये पसंद नापसंद है। पसंद नापसंद की वजह से ड्रॉप किया जा रहा है बाबर आजम को। मैं बताता हूँ, T20 वर्ल्ड कप के बाद सब ज़्यादा तनकीद बाबर पर ही हुई ना, बाबर पर ही हुई। चलें आप देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसका था। स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा किसका था? मैंने कल भी ये लिस्ट दिखाई थी, आज भी देखी। बाबर का 136 का स्ट्राइक रेट, आगा का 116 का है, फ़खर का 113 का है। यह पसंद नापसंद है। आके जावेद साहब कहते हैं कि स्ट्राइक रेट बाबर का सही नहीं है भाईजान। 116 और 113 वाला आपके लिए मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है, इन दोनों का स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन जो 136 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है आजकल, वो जो है वो आपके लिए मॉडर्न डे वाला प्लेयर नहीं है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। ये सिर्फ पसंद नापसंद की वजह से ही बाबर को बाहर किया गया और कुछ नहीं है। सिर्फ पसंद नापसंद की वजह से बाबर आजम को ये तबाह करने पर तुले हुए हैं, बाबर आजम के कैरियर को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। जो लोग बाबर आजम को बाहर कर 136 का स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकता भाईजान। ये पहले शामिल किया गया था सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, लेकिन बाद में ये सबसे बड़ा खिलवाड़ आके जावेद भी नहीं चाह रहा था कि बाबर आए, फिर माइक हैसन आ गए, दोनों मिल गए और आगा ने भी, इन तीनों ने मिलकर बाबर को स्क्वाड से बाहर निकाला है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? अब बात आपको समझ में आई है? पसंद ना पसंद की वजह से बाबर को ड्रॉप किया गया। ठीक है, इन्होंने बाबर को ड्रॉप कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इनके जो है मॉडर्न डे वाले प्लेयर हैं ये क्या करते हैं, ये एशिया कप जितवाते हैं कि नहीं जितवाते हैं। अगर इन्होंने अच्छी कारकर्दगी ना दिखाई तो फिर देंगे कि हम इसके साथ क्या करते हैं। ठीक है, बाबर को बाहर किया गया है। 136 वाला मुझे समझ नहीं आता ये क्यों पसंद नापसंद की जा रही है। क्रिकेट की तबाही है। मोहसिन नकवी साहब को समझ आता कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता क्रिकेट क्या है। मोहसिन नकवी साहब को कुछ नहीं पता, लोगों के हवाले कर दिया है सब कुछ, और वो तबाही कर रहे हैं क्रिकेट की, सिर्फ और सिर्फ तबाही लोगों के हवाले कर दी औरों के। भाई न्यूजीलैंड का बंदा आके आपकी टीम की सिलेक्शन कर रहा है, उसको क्या पता है इसका क्या किया है। माइक हैसन ने तो एक मैच भी नहीं खेला का, इंटरनेशनल में कोच बना के रख दिया है आपने उनको। इतनी बगैरती होती है तो इन्होंने उठा रखी है। बगैरत लोग हैं, टीम को तबाह करके छोड़ेंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। हमारे कैप्टन साहब की परफॉर्मेंस तो है कुछ नहीं, ये बगैरत कर तो कुछ पाता नहीं है। तो पता है ये बोलता क्या है खुद को, नहीं खुद को समझते क्या है, इसने किया कुछ है, ये पता है खुद को क्या बोलता है, जरा जी सुने। आहा बहुत चंगा नाम है भाई साहब, 2 टके के हेड कोच से मैं पूछना चाहता हूँ, ये खुशदिल शाह क्या कर रहा है, फ़हीम अशरफ क्या कर रहा है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है?
इस वजह से हारिस ने क्या किया पिछले 6 मैचेस में, पिछले 6 मैचेस हारिस को देख लें, बाबर को देख लें, कौन बेस्ट है पता चल जाएगा। सिर्फ पर्ची, सिर्फ पसंद ना पसंद, हम देख लेंगे ये क्या करते हैं एशिया कप में, जो उखाड़ लेंगे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। है इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भाई साहब जी आपने जो मीम देखी है ना, ये इनके साथ होना है, रोज़ जीतने के लिए जाएंगे रोज़ हारेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। आज की वीडियो तक इतना ही। आज हमने स्कोर देखा, इसमें बात की। अब जैसे इनके आगे मैचेस आते हैं देखते हैं ये क्या करके दिखाएंगे, उन पर बात करेंगे। बाबर आजम को ठीक इन्होंने ड्रॉप कर दिया, फॉर्म बाबर की नहीं थी। अगर बाबर को ये शामिल करते भी, बाबर आजम अगर ये मैच इन्होंने तो वैसे नहीं जीतना था, मैच इन्होंने हारना था, सारी का सारा मलबा आ जाता बाबर पर। अब बाबर तो शुक्र है कि बच जाएगा इस मलबे से ना। अब देखेंगे कि किसको जो है इस मलबे के नीचे लाया जाता है। सब जो है बाबर से कतराते हैं खिलाने में ना, तो इनका सारा मलबा उठाता हो तो वही था। अब उठाएंगे तो इनको पता चलेगा, और खुद ये बाबर को उसके पैर पकड़ कर वापस ना लाएं तो मेरा नाम बदल कर रख देना।